दे दो जाते हुए हम रुको चलो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BBA सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड यूनिट फर्स्ट पार्ट। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस इन बिजनेस डिसीजंस। खाली मोटा ऊपर से समझाया तो आंसर समझ में आता, थोड़े पॉइंट्स पढ़ लिए तो ख़त्म आता। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू जो है चेंज होते रहती, ठीक है। पैसे की वैल्यू क्या होता है बोले तो आज आपको जो चीज़, जैसा कि आपका घर का खर्चा आज 30,000 में चल जा रहा, तो आप एक साल के बाद 30,000 में नहीं चलता घर का खर्चा। सामान उतना ही चाहता लेकिन खर्चा उस अमाउंट में नहीं चलता, क्योंकि पैसे की वैल्यू गिर जाती, चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती। उसको जो बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वहाँ पे क्या हो जा रहा बोले तो चीज़ें महंगे। अगर कोई बिज़नेस के एथिक्स अलग रहते, अपन नॉर्मली सोच लेते, एक बंदा आया दो आपके पास से जो है कर्जा मंग रहा, हाथ बदल 5 लाख रुपए कर्जा मंग रहा, दो नज़रिए से देखना रहता। अब अपना पर्सनल नज़रिया है 5 लाख उसको दे रहे हैं, 2 साल के बाद 5 लाख ले लेते अपन। लेकिन जो बिजनेसमैन रहता उन्हें ये देखता कि मैं 5 लाख जब इसको दे रहा हूँ, आज डॉलर की वैल्यू क्या है वो 5 लाख के अगेंस्ट, फिर 2 साल के बाद फिर उन्हें जब लेने के टाइम पे डॉलर से कंपेयर करता हूँ इसको, उस टाइम पे अपने को मालूम है डॉलर हाई चले आता या गोल्ड हाई चले आता, उससे कंपेयर करता हूँ कि मेरे को इतने का लॉस होगा। वो लेना नहीं लेना अलग चीज़ है, लेना तो इंटरेस्ट में चाहता सीधा, मगर पैसे की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बिजनेस चेंज हो जाए। तो ये हर चीज़ में ये बिजनेसमैन इसको कैलकुलेट करते, वो जो कर रहा हूँ मैं कल उसकी वैल्यू क्या होंगी अप्रॉक्सीमेट उन लोग को अंदाज़ा होता, ठीक है। उस हिसाब से डिसीजन लेना बिजनेस का। आई बात समझ में। आज आप बिज़नेस का एक प्लान करें, सेटअप करना शुरू, एक होटलदार है, अपन देखे जो है कोसी है भाई, वो सोमाली की होटल है, सो अरेबियन है कैसी है, हाँ, उनको 2 साल लगे ख़रीब। तो 2 साल पहले अगर उन्होंने कुछ तय करे थे, ये प्लान इतने में बेचेंगे, इतने में बनेगा, 2 साल के बाद वो हिसाब से प्लान वर्कआउट नहीं करता। तो जब भी अंदाज़ा लगाना, अगर 1 साल में हुई तो हमको ये रेटा रखना है, 2 साल में हुई तो ये रेट्स रखना है, उसको बोलते हैं बिजनेस डिसीजन। आगे बात समझ में। चलिए अब आंसर समझना। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विथ टाइम एंड मनी ऑलवेज हैज़ अ टाइम वैल्यू। आई बात समझ में। अपन गौर करते उनका इंटरेस्ट जो चार्ज करते बेस्ड ऑन टाइम चार्ज करते, आप कितने दिन के लिए ले रहे हैं, कितने महीने के लिए ले रहे हैं, तो टाइम की वैल्यू रहती पैसे की। पैसा टाइम पे टिके हुआ है, टाइम पैसे पे टिके हुआ है। मनी रिसीव्ड टुडे हैज़ मोर वैल्यू देन द मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज पैसे अगर आ गए तो आज का पैसा आप यूटिलाइज करके फ्यूचर में बढ़ा ले सकते। नहीं भाई मैं कल देता हूँ, जैसा मेरे पास है 6 महीने के पेंडिंग करके देते, मेरे को डबल लॉस है उससे। डबल लॉस क्या है मेरे को, अगर वो पैसे मेरा टाइम पे आ गए तो वो पैसे को मैं वर्कआउट में डाल सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ। मेरा एक लॉस वो हो गया। दूसरा जो मेरे एक्सपेंसेस में कुछ 6 महीने के मीट करना पड़ा, मेरी सेविंग में से लेना पड़ा, वो सेविंग कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा डबल लॉस होता है इसमें। आई बात समझ में। तो पैसे जब आना है प्रेजेंट के, जब भी चाहे तो फ़ायदे के हम, फ्यूचर में आए तो वो वैल्यू नहीं रहती, मैं ऑलरेडी और नुकसान में चले आता। वही मसला यहाँ पे। मनी रिसीव्ड टुडे हैज़ मोर वैल्यू देन द मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। If an individual has to make a choice between receiving money today or after a certain period, then he would opt for receiving at the earliest point of time. तो किसी को भी चॉइस रही पैसे अब लेना या 8 दिन के बाद, उन्हें बीच ले लेता पैसे, वो पैसा फिर 8 दिन में रोटेट कर सकता। बिजनेस अपन सोचे 8 दिन में क्या होता, नहीं, और रोज़ जो है ना रोटेशन होता पैसों का। अब सपोज 1 करोड़ रुपये है, 1 करोड़ रुपये एक दिन में उन्हें जो है ना 1 लाख रुपये भी कमा रहा, 10 लाख रुपये किसको बोले, 1 करोड़ का रोटेशन 1 लाख कमा लेता मज़े से उन्हें। एक दिन में अगर रोटेट हो रहा पैसा हो, बहुत है बिजनेस आने से रोटेट होने की, 1 लाख कमा ले रहा उन्हें, 10 लाख रुपए हो गए 10 दिन के। उसको अपने लिए 8 दिन 10 दिन दिखते हो, नहीं, बिजनेस में नहीं चलता ऐसे। इसलिए पर डे चार्जेस बैंक वाले मारते हैं हमें चार्जेस। ओके, चलिए इसमें जो है क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं लोग। द सिचुएशन इज जनरली टर्म्ड एज टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। दिस टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी बाय एन इंडिविजुअल हैज़ सर्टन रीजंस विच आर एज फॉलोस। तो अपन जो प्रेफरेंस देते हैं पैसा पहले होना बाद में नहीं होना, उसके क्या क्या रीजंस है। रिस्क है पहला, एज फ्यूचर इज़ रिस्की, भाई उन्हें देता कि नहीं की, उन्हें दिए खुद वो वैल्यू रहती कि नहीं की।
समझे ना। एग्जाम्पल बाज देने क्या कर रहे थे, होशियारियाँ मालूम, इवन फीसों के टाइम पे हुआ मेरे को, पैसे मेरे 6 महीने 4 महीने के बाकी थे, जैसे ही लॉकडाउन वो क्या है वो नोटबंदी हुई, ला के 2000 के नोटा देना शुरू कर दिए थे, वो 1000 के नोटा देना शुरू कर दिए थे मेरे, 500 के 1000 बंद हो गए, समझे ना। तो फ्यूचर में वो पैसों की वैल्यू नहीं है मेरे, प्रेजेंट में थी। ठीक है, यहाँ पे अनसर्टन और रिस्क रहता हमेशा फ्यूचर में पैसे लेने का। प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, मोस्टली द इंडिविजुअल वांट्स टू मेक यूज ऑफ देयर मनी फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन ओवर फ्यूचर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस कैन बी आइदर ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ प्रेजेंट नीड्स और दे मे नीड टू बी इन अ पोजिशन टू एंजॉय द फ्यूचर नीड्स। यूजुअली आदमी पैसे कहीं को होना रहता, उसको ज़रूरत रहती प्रेजेंट इस्तेमाल की, वो चीज़ मेरे को अभी से ख़रीदने की है, अपॉर्चुनिटी आई हुई है ज़मीन लेने की, अभी से लेना है, या मेरे को खाने पीने का मसला है, या किराया भरना है, प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए होना। तो फ्यूचर में लेके क्या करूँगा मैं, मेरा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसा मैं बोला देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टिंग मनी रिसीव्ड अर्लियर। जितना जल्दी पैसा आएगा उतना जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पर डे फिर आपका पैसा खुद ब खुद एडिशन में चले आता है, मल्टीप्लिकेशन में चले आता है, फ़ायदा रहता। तो पैसा जल्दी आया तो अच्छा। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू, वही पॉइंट हमको उन्हें खींचना। वैल्यू ऑफ मनी, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इट इज़ यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स। आज पैसे रहेंगे तो आज की वैल्यू के हिसाब से आप कोई भी चीज़, हमें गोल्ड खरीदना है तो मेरे पास आज पैसे आएंगे तो आज के हिसाब से करूँगा मैं। अब उन्हें मैं 6 महीने के बाद देता हूँ बोला, तो 6 महीने के बाद गोल्ड की वैल्यू क्या होंगी, सोचो तो उतना गोल्ड फिर मैं नहीं ले सकता। ये सब चीज़ों को मेरे को सोचना पड़ेगा। Its knowledge is essential to manage the financial operation effectively. Each and every person who deals with money should have some knowledge about the time and value. जो भी बंदा बिजनेस करता है या पैसे में डील करता है, उसको ये वैल्यू के बारे में मालूमात रहना, समझना ज़रूरी। नहीं तो हाँ ना मुश्किल नहीं भैया, तुम अपने 1 साल के बाद दे दो, बिजनेस में नहीं चलता। बिजनेस में टाइम इज़ मनी सुने होंगे, जरा फिक्स है ये छे टाइम इज़ मनी। पैसा जो है ना आपको टाइम से अटैच। तो यही पॉइंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, थोड़े फंक्शंस यहाँ भी दिया देखो। पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल डिपॉजिट और इन अ मनी मार्केट अकाउंट, देन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द फ्यूचर वैल्यू। सेम एक आदमी है पर्सनल, उन्हें क्या कर रहा, सोच रहा अगर मैं पैसा आज इन्वेस्ट करूँगा, फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा, कोई चीज़ में लगाऊँगा, ज़मीन में लगाऊँगा, तो डिवाइड अंदाज़ा लगाता हूँ कि जो है ना इतने % इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को, या फिर ज़मीन की वैल्यू 1 साल में 2 साल में इतनी हाई जाएगी, तो डिसीजन लेने में उसको आसानी होती है जब उन्हें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के काबिल रहता। इफ़ इन केस एन ऑर्गेनाइजेशन बोरोस मनी इंस्टॉलमेंट लोन with an aim either to purchase a car or a vehicle, in this regard time value of money helps in ascertaining as the amount of monthly installments by using the present value। तो कोई कंपनी जो है ना कार वगैरह ले रही, कर्जे में ले रही, कुछ भी ले रही, तो उन्हें कितने साल में पे करना है, उस वक्त ये कार की कितनी वैल्यू होंगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होंगी, फ्यूचर वैल्यू क्या होंगी, बेस्ड ऑन दैट दे कैन टेक द डिसीजन। ओके, बस ये पॉइंट्स है पूरे इसमें। अकाउंटिंग वैल्यूएशन डिसीजन, द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन। आप गौर करो, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, उन लोगों एक एक्सेल की पूरी फाइल बना, उसमें फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट रेट। फ्यूचर में एक है कॉन्सेप्ट है, ये हिसाब से वैल्यू बढ़ती है, बल्कि गवर्नमेंट का आगे अकाउंट्स वालों को है, बीकॉम में ना करे हुए, तो फ्यूचर वैल्यू रहती है इनकम टैक्स में रिलेटेड। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट तो गवर्नमेंट का फिक्स है, CLI बोलते हैं, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, आप लोग वहाँ करे थे इसको, जो है इनकम टैक्स में करे थे। उसमें क्या है बोले तो एक चीज़ आप 20 साल 30 साल पहले ख़रीदे, आज बेच रहे, तो गवर्नमेंट रेट से जो आपकी रोड की भी, जो ज़मीन की भी वैल्यू निकलती, वैसी जब 100 रुपये में क्या आता था, आज 100 रुपये में क्या आता, बेस्ड ऑन दैट जो है उन लोग कैलकुलेट करते गए, तो जबकि 100 आज के 300 के अप्रॉक्स होंगे, ऐसा कुछ। तो उसी हिसाब से आपकी प्रेजेंट जो एसेट बेच रहे हैं उसकी वैल्यू, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। ओके, तो यहाँ पर भी जब लोन ले रहे दे रहे हैं, तो प्रेजेंट क्या है सिचुएशन और फ्यूचर में वो लोन की वैल्यू क्या रहेंगी। इशू प्राइजेस ऑफ द बॉन्ड्स इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो।
बॉन्ड्स पे अगर आप जब शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपके शेयर्स बिके तक साल होगा 2 साल होगा कोई लिंगा नहीं, उस हिसाब से भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता। आज नहीं भी कि 1 साल के बाद आपके शेयर्स बिक रहे तो वो पैसा आपको जितना आना है उतना नहीं आता फिर, अगर वैल्यू बढ़ गई तो। ठीक है, बस ये पॉइंट्स को खोल के लिख दो। ठीक है, बस आज के